डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के उन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो एक चुनौती बनकर भारत के समक्ष खड़ी हुई है, कि बहुत चुनौती बन के खड़ी हुई। सबसे पहले हम दक्षिण भारत की पार्टियों की बात करते हैं। तो देखिए, क्या है राजनीतिक दलों का इतिहास। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व और स्वाभाविक लक्षण है, लोकतंत्र का स्वाभाविक लक्षण है कि राजनीतिक दल विराजमान रहे, क्योंकि राजनीतिक दलों का अभाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना उनके बिना नहीं हो सकती। अब जैसे जैसे भारत के अंदर राजनीतिक दलों के इतिहास पर अगर मैं चर्चा करूं तो हम क्या पाएंगे, उसमें ऐसा है कि कुछ दल है वो राष्ट्रीय स्तर के दल है, कुछ दल है वो क्षेत्रीय स्तर के दल है। तो राष्ट्रीय दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी और साम्यवादी दल मार्क्सवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये 7 दल है। ये क्या है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के दल है। जबकि कुछ दल है वो क्षेत्र के आधार पर सीमित है, उनका अस्तित्व अपने क्षेत्र तक ही है और उनका इतिहास स्वतंत्रता से पहले भी रहा है। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने और एक चुनौती पेश करने वाले जो मुख्य दल है, आज मैं उस पर आपको एक चर्चा के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वो दल किस तरह भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, उन दलों में जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं उनमें पंजाब में 1920 में अकाली दल है, वो एक क्षेत्रीय दल है लेकिन भारतीय राजनीति को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, वो जम्मू कश्मीर का दल है। 1920 में अकाली दल और 1931 में नेशनल कॉन्फ्रेंस। तमिलनाडु का 1929 में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो दल है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। और स्वतंत्रता के बाद तो और राज्यों में धीरे धीरे और भी दलों का क्या होता चला गया, विस्तार होता चला गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, 1952 में भारत में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय 14 राष्ट्रीय और 60 क्षेत्रीय दल थे। क्षेत्रीय दलों की भारत में भरमार है। और जब अप्रैल मई 2019 में भारत में चुनाव हुआ, जब हमारी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय 7 राष्ट्रीय और 56 प्रांतीय दल थे। और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के बाद केंद्र में जब ये भाजपा सरकार बनी तो इसके जो 12 क्षेत्रीय दल है, जो सहयोगी दल है, ये एनडीए जो बना तो उसमें 12 क्षेत्रीय दल है। तो वर्तमान की मैं बात करती हूँ तो वर्तमान समय में भारत में 8 राष्ट्रीय दल और 59 राज्य स्तर के क्या है, दल विराजमान है। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारत में क्या है, बहुत अधिक है। ये कहीं ना कहीं देश की शासन प्रणाली के लिए एक खतरा पैदा करते हैं। और इसी के विषय में R.A. गोस्वामी ने क्षेत्रीय दलों की चुनौती को देखते हुए ये कहा कि भारत में दलों की संख्या इतनी अधिक है कि ये न केवल प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है और बल्कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी क्या बन गई है, खतरा बन गई है। आज में देखिए आपको द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम यानी कि अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, पंजाब राज्य अकाली दल, जम्मू कश्मीर, इनके बारे में जब हम देखते हैं तो ये भारत के लिए खतरा है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि किस तरीके से अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके जो है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये दक्षिण भारत का एक बहुत पुराना क्या है, दल है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो प्रभाव है वो तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ क्षेत्र तक क्या रहता है, सीमित रहता है। और इसके संस्थापक KM अन्ना दुरई थे। और ये भारत के दक्षिण भारत को किसी भी
तरीके से हिंदी भाषा का वहाँ प्रसार नहीं होने देता। जब भारत की सरकार ने 15 वर्ष पूरे हो गए अंग्रेजी भाषा के कार्यकाल में, हिंदी भाषा को वहाँ लागू करने का प्रचार काम शुरू किया, तो इन्होंने पूरे दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ हिंदी में कुछ लिखा हुआ था उसको काले पेंट से क्या कर दिया, कवर कर दिया गया। यानी कि वो किसी भी तरह हिंदी के प्रसार को नहीं चाहते, अलग से अपना द्रविड़ स्थान बनाना चाहते थे, और इस तरह ये दल भारत के लिए क्या है, एक समस्या है। लेकिन 1972 में इस दल में फूट पड़ गई और ये अन्ना ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम से एक नया दल बन गया, और 1972 में इस दल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इस दल का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया, ये दल आगे बढ़ता चला गया, और इसी दल की जयललिता जो कई बार तमिलनाडु की क्या बनी, मुख्यमंत्री बनी। एम.जी. चंद्रन जो थे, उनका विरोध हुआ, तो ये एक बहुत बड़े फिल्मकार भी थे, और फिर उन्होंने क्या काम किया, ये दल बनाया, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नाम से ये दल बनाया, और यहाँ पे उन्होंने पूरी तमिलनाडु की राजनीति को और पूरे लोगों को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में कर लिया। रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार एक वो व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता से पहले ही दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी थे, कि वो हर तरीके से वहाँ पे द्रविड़ स्थान बनाने की बात करते थे। 1953-54 में ही डीएमके ने एक आंदोलन, 3 सूत्र का आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसमें स्टेशन का किसी का नाम बदलना था, स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या करना है, उन वहाँ की भाषा है जो उसके इतिहास को, तमिल संस्कृति को पढ़ाने की बात कही, और राज्य शिक्षा नीति में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। उनका ये कहना था कि ब्राह्मणवाद के आधार पर ये शिक्षा क्या है, स्थापित की गई है। तो इन सब के बाद में 1962 में क्या हुआ कि विधानसभा में इस दल को 50 सीटें मिली, और 50 सीटें मिलने के बाद इन्होंने जोर शोर के हिंदी का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर, बहुत बड़ा हिंदुस्तान हिंदी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, और द्रविड़ नाड की मांग उठाना क्या कर दी, शुरू कर दी। और इस विघटनकारी शक्ति को देखते हुए भारत के संविधान में 1963 में 16वां संविधान संशोधन करना पड़ा, और उसमें ये तय करना पड़ा कि भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जाएगा, और दूसरे संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ये नेसेसरी होगा कि वो संविधान के प्रति निष्ठा और देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा की शपथ ले। इन शब्दों ने, इस संवैधानिक संशोधन ने इन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने भारतीय संघ से अलग होने की बात को यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब सिर्फ स्वायत्ता की बात नहीं की, अब सिर्फ वो अधिकारों की बातें करने लग गए। तो इस तरह उन्होंने 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया कि हिंदी को हम ये नहीं करने देंगे, उत्तर भारत के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस समय अन्ना दरुए की फिर मृत्यु हो जाती है, और करुणानिधि फिर क्या हो जाता है, इस दल के मुख्यमंत्री बन जाता है। और अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक जो दल है उसकी स्थापना होने के बाद उस दल को आगे बढ़ाया जाता है। 1972 के बाद ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को प्राप्त करके और इस काम को आगे करते हैं। बाद में दोनों के दर ये दल क्या होता है, यूपीए जो गठबंधन है उसके साथ में रहता है, और ये दल होता है ये एनडीए के गठबंधन में साथ में रहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के आज़ादी से पहले ही इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी कि दक्षिण भारत को एक स्वतंत्र रूप में क्या किया माना जाए। और इनका चुनाव चिन्ह है वो क्या होता है, चढ़ता हुआ सूरज है। तो इस तरह ये दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरह की नीतियाँ बनाते हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, राष्ट्र को ये ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल है वो हमारे राष्ट्र के लिए क्या है, एक समस्या है। तो अब कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन करके क्षेत्रीय दलों पर जो जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अस्तित्व में आए हैं उन पर हमें प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। जब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा क्षेत्रीय दलों का मामला बढ़ता ही जाएगा और देश की एकता और अखंडता को खतरा रहेगा। ये वीडियो आपको
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।